प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सनाम। श्री तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हवे का नवो लखो रे साथ सुजाना, घणो तेने कहिए जे होए अजाना। वची खीण छो तमे प्रवीणा, गलजो जेमा अगिन सो मीणा। गलजो जेमा अगिन सो मीणा। स्नेह सो सेवा करजो धणी, प्रणाम। फरमाइए संत साथ जी। कर जो धनी सने सो सेवा कर जो धनी। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे संत साथ जी, आप मध्य विराजमान श्री इंद्रावती जी अनेक प्रकार के दृष्टांत, वाणियों का सार, वेदों का सार, अठोत्तर सुपक्ष का सार, दूध पानी का निवेरा, अनेक ऐसे दाखला या स्थान दृष्टांत दे दे करके सुंदर साथ को पहचान करवा रहे हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, तारतम्य की महिमा क्या है, ये संसार माया क्या है, इन सब पर विगत डालते हुए बता रहे हैं। यहाँ प्रसंग चल रहा है अठोत्तर सुपक्ष का सार। अठोत्तर सुपक्ष 108 पक्ष हैं। उन 108 पक्ष में पुष्ट परवाय मर्यादा, रजतम सत्व और नवदा भक्ति, ये गुगुणा कर लीजिए आप। नवदा भक्ति और नवदा भक्ति के साथ में रजतम सत्व पुष्ट परवाय मर्यादा, इस तरह से 81 पक्ष ये होते हैं। इन 81 पक्ष के अंदर में जो भी इसको समझ लेता है, इस पर अमल करता है, चलता है, उसको निश्चित करके वैकुंठ धाम तक प्राप्त हो जाता है। परंतु कई लोग दौड़ करते हैं आगे और चलने के लिए, तो भाई दौड़ करते तो उनको बताइए कहाँ तक और जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बता दिया कि पुरुष प्रकृति के अंदर में जाना है, अव्यकृत अक्षर के चतुष्पाद में जाना है, वहाँ पहुँचना है। तो वहाँ पर भी पंचवासना है या वल्लभी आचार्य हैं, वल्लभा संप्रदाय वाले हैं, या उससे भी अधिक प्यार करने वाले श्यामा वल्लभी हैं। ये दोनों एक ही हैं, परंतु उनकी महिमा उन्होंने अलग करके गाई गई है। इसलिए यहाँ पर श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, इन्होंने बड़ा प्रयास किया है, चाहे वो पंचवासना हो, चाहे वो वल्लभी संप्रदाय वाले होवे या वल्लभाचार्य जी होवे, परंतु अखंड वो ले सके नहीं है। अखंड में जाने के लिए तारतम चाहिए। तारतम न समझने न मिलने की वजह से ये सब यहीं पर स्थिर हो गए, अखंड में पहुँचे नहीं, सब प्रतिबिंब में रह गए। इन वचनों के अंदर में सब कुछ कह करके बोले, तुम यदि ये वचन समझ जाओ, तारतम को समझ जाओ, तो तुम्हारे अंदर में तारतम इतना प्रभाव डालेगा कि जैसे कि मीन मतलब मोम, जो मोम होता है या मोमबत्ती होती है, उसके सामने प्रकाश लेकर के जाओ, ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर के जाओ, तो अपने आप ही प्रभावित होता है, द्रवित होता है।
गलने लग जाता है। इसी तरह से सुंदर साथ जी तुम भी ऐसे ज्ञान से प्रभावित हो, ज्ञान को समझो, इल्म को समझो, और आप भी इस राह पर चल करके प्रेम से सेवा करो। सेवा तो करो, लेकिन सेवा में प्रेम ना हो तो उसके अंदर वो सार भाव या उसका रहस्य समझ में आता नहीं है। ऐसे भाव लेकर के तुम भी प्रेम से सेवा करो, बहुत करो, धनी घनी बहुत करो। गलित चित थई अति घनी, गलित हो जाओ, गलित मतलब गल जाओ, उसमें अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पण कर दो, चित्त से और अच्छी तरह से, और धामधनी में अथवा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें आप ओतप्रोत रहो। तमे सेवाए पामसो पार, यदि आप सेवा से प्रेम से करोगे तो वास्तव में तुम प्रेम सेवा से पार पा जाओगे। उनके पास प्रेम सेवा नहीं है, इसलिए लोग आगे नहीं जा पाए। प्रेम तभी आता है जब तारतम्य के साथ प्रेम हो, तो तुम सेवाएं 500 सेवा के द्वारा ही प्राप्त करोगे। धनी तना वचन निर्धार, ये हम अपने वचन नहीं कह रहे, धनी के वचन हैं ये। धनी ने कहे थे, सदगुरु महाराज जी ने कहे थे कि प्रेम से सेवा करने पर तुम निश्चित करके उद्धार हो जाओगे, या तुम पार पा पाओगे माया का, तुम्हारे अंदर में भी राज्य का स्नेह प्राप्त हो जाएगा। पाचला सात छेते आवसे के मां, इसलिए उन्होंने उस समय में कहा था कि अभी जो चरण है सो आए सही, और पाछले कारण वाणी। इसलिए जो पाछला सुंदर साथ जी, पीछे के सुंदर साथ जो आएंगे, वो इसी तुम्हारे प्रेम को, सेवा को, बंदगी को देख करके ही आएंगे। कभी वो उस पर चलेंगे, उनको उसका लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। और जो इसको आज जो भी चलता है, एक दूसरे की देखता है ना कि भाई उन्होंने सेवा की, ऐसी ऐसी सेवा करनी चाहिए, ऐसी बंदगी करनी चाहिए, तो उस राह पर चलते हैं। इसलिए तुम वास्तव में सेवा से ही पार पा सकते हो। तेजो से प्रकाश तना वचन, वो ते मतलब वो प्रकाश के उन ज्ञान में वचनों को वो देखेगा, ज्ञान में वचनों को समझेगा, उन वचनों पर अनुकरण करेगा, चलेगा, प्रकाश के वचनों को। रास रास वचन, रासवाणी, रास लिखो, ये प्रकाश लिखो। तेजो से रास तड़ा वचन, हाँ उनको तेजो से प्रकाश तना वचन। अच्छा, जे तेजो से प्रकाश तड़ा, अच्छा, हाँ, तो प्रकाश के वचनों को देख करके आएगा वो। प्रकाश बोले या राज दोनों आने वाले हैं, आगे दोनों आएंगे, साथ कर देंगे। एक बार राज भी बोल दिया, एक बार प्रकाश भी बोल दिया है ना। इसलिए वो कई स्वरूप साहब के अंदर में किसी ने प्रकाश लिख दिया, अब जो उनके हाथ में लग गया, हस्त लिखे, दूसरे में उन्होंने उसका प्रिंटेड आउट कर दिया है, बराबर है। तो अपने सामने जो आया उसका अर्थ करना पड़ेगा। चरणे छेते तो आव्या सही, तो जो लोग चरण में थे वो तो वास्तव में धनी के चरण में जागृत हो गए। उन्होंने इस पर देखा, धनी का दर्शन किया, धनी की सेवा कर ली, और सेवा का भाव भी समझ गए। बहुत देखा उन्होंने उस भाव को, सदगुरु महाराज जी के भाव को, उनकी सेवा बंदगी को देख करके कई लोग प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए, है ना। इसलिए जो लोग चढ़ने से थे प्रेजेंट टाइम में, उस समय पर, वर्तमान में धनी के समय, वो तो उनकी भाव को देख करके सेवा में लग गए। तमाम काम पूरा होते ही नहीं है, समझे, कोई ना कोई बहाना चले जाओ। पण हवे आवसे वचन प्रकाश ना ग्रही, परंतु अब आएगा जो, अब जो आगे आने वाले हैं वो प्रकाश के इन ज्ञान में वचनों को देख करके ही जुड़ेंगे। अब जो आएंगे वाणी को वचन करके जोड़ेंगे, ज्ञान के प्रकाश के वचनों को देख करके प्रभावित होंगे।
धनी तना वचन ग्रह्या माहे रास। इसलिए हमने धनी के वचनों को ग्रहण किया, समझा, पाया, प्राप्त किया। हमने कैसे प्राप्त किया? रास के वचनों से। रास के वचनों से कैसे? अब उसका खुलासा अब होगा कि हम कैसे ब्रिज से रास में गए। समझे? रास में गए तो उस समय पर हमारी स्थिति कैसी थी? माया जैसी थी, नहीं थी। हम सब अपने घर के काम पकड़ पकड़ करके बैठे हुए थे, लेकिन जब धनी ने हमें ज्ञान की बंसी बजा करके बुलाया तो सारे अलग हो गए, नहीं हो गए? ऐसे हम रास में जैसे गए थे, ऐसे ही हमें ये प्रकाश दिया है ये धनी ने अपना। इस ज्ञान को सुन करके हमें दौड़ करके आना है। पाछला पार उतारवा साथ। पाछला बात के पीछे के जो सुंदर साथ हैं, उनका किस तरह से इस माया संसार से उनको उद्धार करना है या पार करना है, तो रास के वचनों को। अब रास के अंदर में यार देखिए, अब कहाँ से दिखोगे आप? एण रे पगले आपन चलिए पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी, वहाँ से। और उसके बाद में उथला के वचन है, उथला के वचन में उन्होंने कहा, उथला के वचन सुन करके दोनों के अंदर पूरा झंझोड़ दिया है, दोनों के अंदर में झंझोड़ करके, और फिर उनको जीवन सखी वृंदावन रंग चाहिए तब दिखाया है। तो इन वचनों को उन्होंने वहाँ पर जो थे वो तो आ गए, लेकिन अब जो आगे आने वाले हैं वो इन वचनों को, वाणी को सुनकर समझ पर उस पर चलेंगे। आव से साथ एने प्रकाश। आव सुंदर साथ को इस तरह से प्रकाश, उजाला, ज्ञान इस तरह से उन पर क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। अंधकार नो की धो नाश। इस तरह से अंधकार का क्या हुआ? उन्होंने अज्ञानता का उन्होंने पूर्ण तरह से नाश कर दिया। आव से साथ सतल परवरी। इस तरह से जहाँ सुंदर सा जो परवरी बोलते फैले, जो यहाँ वहाँ इधर कदा जहाँ भी फैले हुए हैं, इस मृत्यु लोक के अंदर में या भरतखंड में, जम्बू द्वीप में, जहाँ भी, यहाँ कहाँ जहाँ भी फैले, इसको बोलते परवरी। जो सुंदर सा सकल फैले हुए हैं बिखरे हुए हैं, आव से साथ सकल सब आएंगे। एक न एक दिन जो सुंदर साथ होंगे उनके पास तो संदेश पहुंच जाएगा और वो उठाएंगे, चलेंगे इस पर। रास तना वचन चित धरी। आइए देखो, रास के वचन को चित्त में रखेंगे कि रास में हम लोगों की, हम ऐसे चलें जो हमने आपको बताया कि एण रे पगले आपन चलिए पगला एरे प्रमाण सुंदर। इसलिए इन रास के वचनों को देख करके जितने भी फैले हुए हैं सुनेंगे, समझेंगे, आएंगे। ए वचन हवे केटला कहूँ। ये सुंदर साथ जी, इन वचनों को, इन शब्दों को, इस वाणी को हम कहाँ तक अब इसका गान करते रहें, वर्णन करते रहें, क्योंकि आगे और भी तो वर्णन करना है। इसलिए यहाँ तक बता दिया रास क्या है, प्रकाश का उजाला क्या है, रास में हमें प्रभावित कैसे होना है, रास से प्रकाश में कैसे आना है। इसलिए हम ये वचन अब जितना ज़्यादा, कितने ज़्यादा पसारा करें। आ लीला नो पार नवला। क्योंकि इस लीला का कोई अंत ही नहीं है। इस लीला का, रास लीला का कोई शेष नहीं है, कोई अंत नहीं है। कहाँ तक लें? इसलिए हम कहाँ तक वर्णन करते रहेंगे। बहुत विशाल है रास का वर्णन। ये वचन आही छे अपार। ये वचन रास के, प्रकाश के वचन यहाँ बेशुमार है। ज्ञान बात करने पर ये पता चलता है कि ये जो रास के और प्रकाश के जो वचन हैं अपार हैं, बेशुमार हैं। पढ़े साथे केटलो कर से विचार। अब यहाँ की देह है, यहाँ की देह है। इस देह के द्वारा कितना विचार विमर्श करेंगे सुंदर साजी, कितना सोचेंगे, इस पर कितना जो है वो अनुकरण करेंगे। बहुत भारी है वो, लीला कम नहीं है। और देह यहाँ की है, जुबा यहाँ की है, हद की है, तो सुंदर साहब कितना विचार करें, उस पर कितना अमल करें, कैसे चलें उस पर।
ते माटे काई घणू ना कहवाए। इसीलिए सुंदर साथ जी ज्यादा, घणु बोलते ज्यादा नहीं कहा जाता है। यहाँ तक जितना कह दिया उतना आप समझ जाइएगा। इसलिए ज्यादा ना ही पसारा किया जाता है। ना कहवाना मतलब ज्यादा पसारा करना, ज्यादा उसका व्याख्या करना, विवेचन करना ज्यादा नहीं होता है। आता पूरे तणो डरिया। क्योंकि ये रास की वाणी, रास का ज्ञान, प्रकाश का ज्ञान, ये तो ऐसा लगता है कि पूर के पूर आ रहे हैं। पूर जानते हैं, लहरें, जैसे सागर, दरिया बोलते सागर, सागर में जैसे लहरें चली आती हैं, चली आती हैं। हम वर्णन करते रहेंगे, वो लहरें चलती आएंगी, कभी पूरी होने वाली। तो सुंदर साथ कितना विचार करेगा, कितना उस पर सोचेगा, कितना उस पर चलेगा। इसलिए इन वचनों से आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। एनु एक वचन विचार से रही। एनु एक वचन, जो दरियाव का दरियाव, सागर के पूर आ रहे हैं सुंदर साथ जी, यदि उनमें से एक ही वचन है, मतलब इनमें से जो लहरें आ रही हैं, जो दरियाओं के सागर में से, उनमें से यदि हम एक भी वचन विचारें, मतलब उसको हम समझें, अनुकरण करें, उस पर चलें, उसको समझ करके अपने हृदय में उतारें, एक वचन क्या हो जाएगा? ते तत्क्षिणे घर ओलक से सही। बता दो आप। वो तत्क्षण अपने घर को, निज घर परम धाम को बोले तुरंत पहचान लेगा अपने घर में। अब बता, जब वो यहाँ पर इतनी बात करते हैं तो आगे परिक्रमा की तो बात छोड़ दीजिए। है ये तो भोइया है, ये तो नी है, वो अंबार जब होगा तब क्या बात हो लेगी। इसलिए बोल दिया कि ज़्यादा कहा नहीं जाता है। रास प्रकाश के वचनों को हमने बहुत रोशनी डाली है, उन पर मैंने बहुत विवेचन कर दिया है। ज़्यादा कहेंगे तो बस यहीं पर ये वाणी चलती रहेगी, आगे नहीं जाएगी, यहीं रुक जाएंगी। इसलिए सुंदर साथ जी एक वचन का जो थोड़ा सा भी विचार करेगा, विचार अंदर में मंथन करेगा, तत्क्षण अपने घर परम धाम को यहीं से ही पहचान जाएगा। घरनी जे हो से वासना। परंतु उसमें बता दिया उन्होंने, घर की वासना होनी चाहिए, परम धाम की वातम होनी चाहिए। उसी पर ये वचन अर्थ सहित असर करेंगे। दूसरों को तो दुर्लभ है, दूसरों के ऊपर तो छांटा लगने वाला नहीं है। दूसरों पर यही बोल दिया, लगा छांटा, एक छांटा नहीं लगा सुखदेव जी को, एक छांटा नहीं लगा बल्लभाचार्य जी को, एक छांटा नहीं लगा, बताओ पंचवासनाओं में किसी को लगा है? इसलिए जो ब्रह्म सृष्टि होगी, समझे, एक घर की जो वासना ब्रह्मंगना होगी, क्या करेंगे वो? नहीं मुके ते वचन रासना। वो रास के वचनों को नहीं छोड़ेगी। छोड़ना, मुकना मतलब छोड़ना, नहीं छोड़ेगी। जो हो ब्रह्म सृष्टि होंगी घर की अपने, वो एक भी रास के शब्द को वो त्यागेगी नहीं, छोड़ेंगी नहीं, उससे अलग नहीं हटेगी। खरी वस्तु जे था से सही। तभी तो वो खरी वस्तु जो है असली सही वो होगी, वो प्रकट हो जाएगा कि खरी वस्तु ये है, मतलब कि सत्य वस्तु ब्रह्मंगना है। खरी वस्तु के ऊपर में तुरंत सोने न लगत स्याही, उन पर असर होने वाला नहीं है इस स्याही माया का, समझे। जो खरी होगी, सत्य वस्तु होगी, असली ब्रह्म सृष्टि होगी। ब्रह्म सृष्टि तो नाम अलग धरे हुए, बहुतों के नाम ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो असल होगी उनकी पहचान ऐसी होगी। ते रहस्य वचन रासना ग्रही। ते रहस्य मतलब कि वो उसमें समाहित होगी, उसमें वो प्रभावित होगी और उसको अपने हृदय के अंदर में लेती रहेगी। किसको? रास के वचनों को। रहस्य मतलब लेती रहेगी, उसमें डूबी रहेगी, ओत प्रोत रहेगी, जो असली घर परम धाम की होगी। जय मैं कहूँ छे कर से तैम। इसलिए साथ जी हमने जो कुछ कहा है, यहाँ तक मैंने जो कुछ तुमको समझाया है, जो वचन कहे हैं, उनको बड़ी से हमें विश्वास है कि इस तरह से हमारे सुंदर साथ वैसा करेंगे।
रास के वचन को अमल करेंगे, प्रकाश के वचनों पर चलेंगे, इस तरह से तारतम्य के वचनों पर चलेंगे, दूध पानी की निवेरा को समझेंगे, वो अठोत्तस्य पक्ष के सार को समझेंगे, वो भागवत के सार को वो समझेंगे। जो कुछ कहा है इन वचनों को वो हमारे सुंदर साथ सुन करके समझ करके उसको ग्रहण करेंगे। हमारे सुंदर साथ तेले से फल तणो तारतम, वही तारतम का फल प्राप्त करेगा, वही वचन पर चलेगा, बात को अनुकरण करेगा, उसको स्वीकार करेगा, उस पर धनी कृपा होगी, वही तारतम के वचनों का सार वही प्राप्त कर पाएगी। श्री इंद्रावती कहे सुनो साथ। इसलिए श्री इंद्रावती जी बार बार अपने सुंदर साथ जी से यही आग्रह करती हैं कि बड़े ध्यान से सुनो, इसको लगन के साथ में, हाँ चतुराई के साथ में इसको स्मरण करो। वचन विचारे था से प्रकाश, जो भी इन वचनों के ऊपर विचार गौर करेगा, इन वचनों पर अमल करेगा, था से होगा, उसी के अंदर में ज्ञान का प्रकाश होगा, उसके अंदर में ज्ञान का प्रकाश प्रफुष्टित हो जाएगा, मतलब उसके अंदर खिल जाएगा, प्रकाश चौमुख हो जाएगा चारों तरफ से। प्रकाश करीने ले जो धन, इस तरह से ज्ञान के प्रकाश को अपने हृदय में लेकर के धनी जी ने जो धन दिया है उस धन को लेना। जे हूँ तमने कहया वचन, जो हमने तुमको इतने वचन वाणी शब्द जो तुमको कहे हैं, इन वचनों को आप लेना। सुंदर साथ जी जे हूँ तमने कया वचन, ठीक है, दोहराओ नहीं ना, प्रकरण पूरा कर, हाँ, वीडियो अलग बन। बोलो। जे हूँ तमने कया वचन, श्री इंद्रावती कहे सुन जो साथ, वचन विचारे था से प्रकाश, प्रकाश करीने ले जो धन, जे हूँ तमने कया वचन, जे हूँ तमने कया वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।